जैसे कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था, कमिट किया गया था, आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पलरी आउटलाइन शेयर की जाएगी ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो आप लोगों को डिटेल समझाई गई थी उसको देखते हुए एक एग्जाम्पलरी आउटलाइन दिखाई जा सके, ताकि आप लोगों को एक रफली आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आउटलाइन की फॉर्मुलेशन होती है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे की आउटलाइन को किस तरह से फॉर्मुलेट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक रोड मैप होता है आपकी राइटिंग का, जो कि हेल्प करता है आपके थॉट्स को, आपके ख़यालात को और आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में एक क्लियर और कोहेरेंट वे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बॉडी की तरफ। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट एन एसे आउटलाइन इज़। An essay outline is a framework that guides you through the writing process. It usually consists of three main parts. जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन होता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ गुड essay आउटलाइन शुड लुक लाइक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से द टॉपिक इज़ द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। ये आपके लिए एक टॉपिक ले लिया गया है कि द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। अब इसके अंदर आपने जो इंट्रोडक्शन, आपको पता है सबसे पहली चीज़ आपने क्या लिखनी है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, एक हुक आपने डिज़ाइन करना है। ठीक है, वो हुक कुछ भी हो सकता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, डू यू नो दैट, कोई भी रिसर्च, कोई ऐसी बात कि अ पर्सन हु टेक्स एक्सरसाइज हिज हार्ट एलिमेंट्स चांसेस आर रिड्यूस टू 60%, या ऐसा कुछ भी कि जिसको पढ़ने के बाद जो रीडर है वो अंदर जाना, डाइव इन करना चाहे आपके ऐसे के अंदर। उसके बाद है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो ओवरऑल आपने कॉन्टेक्चुअल उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है एक्सरसाइज के बारे में। और तीसरी स्टेटमेंट होती है जहाँ आपने स्टेट करना होता है कि आपका क्या ख्याल है कि आइदर एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल और नॉट। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे येस आई अग्री दैट एक्सरसाइज इज़ टू बेनिफिशियल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। अब आगे की इंट्रोडक्शन में आपने पॉइंट्स बता दिए, बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, उन्हीं को लेकर आपने जो है अपने उसको दलाइल को साबित करना है। तो सबसे पहले लेट्स से बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है, ए शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 1 है द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। आपने पहला पॉइंट ले लिया कि इसके फिजिकली क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सपोर्टिंग डिटेल्स आपने साथ से सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1, 2 यानी इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा आप लिख सकते हो रिड्यूसेस एक्स्ट्रा वेट, या आप इसमें जो भी आपके जहन में आता है, जो भी पॉइंट्स हैं आप सपोर्टिंग डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। आप इसमें जितना चाहो लंबा कर सकते हो, जितना चाहो छोटा कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर क्रिएटिविटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, द मेंटल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, कि जहनी तौर पे एक्सरसाइज करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसमें आपने सपोर्टिंग डिटेल लेट से आपने डाल दी कि स्ट्रेस और एंजाइटी आपका जो है लेवल वो कम होता है और मूड और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। इसके अलावा आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे कि फोकस इम्प्रूव होता है। ठीक है, चैलेंजेस आप ले सकते हो, रिस्क लेना जानते हो आप, रिस्क लेने में आपको आसानी होती है। तो इस तरह आप सपोर्टिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अब देखें इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है। आप देखें कि एक तरफ फिजिकल बेनिफिट्स की बात हो रही है रेगुलर एक्सरसाइज की, और दूसरी तरफ मेंटल बेनिफिट्स की। अलग अलग हैं, तो इसमें ये होगा कि आप हर पैराग्राफ में अलग बात करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वहीं पर बीच में फ़िज़िकल बेनिफिट्स लिखने लग गए, वहीं पर मेंटल बेनिफिट्स लिखने लगे, खिचड़ी मच जाएगी। तो लेआउट बनाने का या आउटलाइन बनाने का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो। जब आप फिजिकल बेनिफिट्स की बात करो तो आपने सारी सपोर्टिंग डिटेल्स फिजिकल बेनिफिट्स की देनी है। इसी तरह से जब आपने बात करनी है मेंटल बेनिफिट्स की, तो सारी की सारी आपने रिसर्च या बातें या दलाइल, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आपने मेंटल बेनिफिट से रिलेटेड ही शेयर करना है। उसके बाद जैसे तीसरा पॉइंट है द सोशल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यानी सोशली क्या फ़ायदा होता है एक्सरसाइज करने का। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशलाइजिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आप जब पार्क में जाते हो तो आप वहाँ पे नए दोस्त बनाते हो, जिम जाते हो। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। ऑब्वियसली जब आपकी बहुत डिपेंड करता है, जब आप एक हेल्दी बॉडी में होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम नेक्स्ट लेवल का होता है। इसमें आप फर्दर जो है वो अपनी जो है डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अब आप खुद देखेंगे जो आउटलाइन आपके सामने रखी जा रही है, आपको खुद पढ़ के ही मज़ा आ रहा है कि हाँ जब मैं इसको अंदर लिखने लगूँगा या लिखने लगूँगी तो मुझे बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा कि हाँ वाकई यार एक मेन टॉपिक्स मुझे पता है, उसके अंदर फर्दर मैंने डिटेल्स लिखनी है और बहुत कोहेरेंटली लिखी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि खिचड़ी मची हुई है, सारी बातें एक साथ लिख दी गई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट होता है वो कंक्लूजन होता है। अच्छा अब आप कहेंगे कि
जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स रखे गए हैं कि सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, मेंटल बेनिफिट्स क्या हैं, फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं। ये आप ज़्यादा लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने लिख रहे हो, उसके नीचे सपोर्टिंग डिटेल्स कितनी लिख रहे हो, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले आपने रीस्टेट करना है थीसिस को, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि थीसिस स्टेटमेंट, जैसे कि आपने कहा था कि अब इसमें आप क्या कहेंगे कि जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आई जस्ट एज आई स्टेटेड अर्लियर दैट एक्सरसाइज इज़ ट्रूली helpful for us. So it is proven with the help of the above given essay or article और आर्ग्यूमेंट्स आप लिख सकते हो, यानी आपने रीस्टेट कर दिया थीसिस को। कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन में क्या है कि आप कह सकते हो कि आप मतलब जिम जाएं आज ही, अपनी मेंबरशिप फिल करें, या ये वाली बुक पढ़ लें मोटिवेट होने के लिए, वॉटेवर। उसके बाद फाइनल थाट्स, यानी कि एंड विद द क्लोजिंग स्टेटमेंट और थाट दैट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं ऐसी जो कि बहुत देर तक उसके पढ़ने वाले के दिल में रहेगी। जैसे आप लिख सकते हैं कि आप जानते हैं एक्सरसाइज ना करने से आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो हैं वो कम कर रहे हैं। तो ऐसी बात आप लिखेंगे तो रीडर सोचता रहेगा। इसको कहते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करना। होपफुली आपको अब समझ आ गई कि किस तरीके से जो है आउटलाइन फॉर्मुलेट होती है। आपको पढ़ के ही समझ आ रहा होगा या सुन के समझ आ रहा होगा कितना, और आपने होपफुली नोट्स ज़रूर लिए हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं बेस्ट आउटलाइन को डेवलप करने में और फिर उसको एक्सपेंड करने में। आने वाली सीरीज़ में, ऐसे की सीरीज़ में एक लेसन बाकी है जिसमें हम आपको एक्सपेंशन का बताएंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके ऊपर एक्सपेंड करके पैराग्राफ कैसे लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग इज़ अ स्किल, बेसिक चीज़ वहीं पर है। सो it was the example of a good essay outline. Remember, an outline is just a tool to help you organize your thoughts and ideas. It's up to you to fill in the details and bring your essay to life. So finally, thanks for watching this video, and do not forget to subscribe to our channel for more tips and tricks on writing and English and everything you want to speak English fluently. ठीक हो गया। तो इंग्लिश को होलिस्टिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिस्टमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है एकेडमिक वे में, आपकी रिपोर्ट कार्ड भी बने, आप जो रिटेन कर पाओ 80% ज़्यादा, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसकी मंथली फ़ी होती है, एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल द बेस्ट।